गरीब किसान की दुख भरी कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका अत्यंत कठिन तरीकों से गुजारा होता था। एक दिन सूरज की गर्मी बहुत तेज थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत को जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया बक्सा का क्या करें। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो वह हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थीं। तब किसान को पता चला कि वह बक्सा जादुई है। उसमें जो भी चीज़ें डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता है। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता था। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज़ पर तो मेरा हक होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठे किसान को पकड़कर ले आए। उसने किसान को डराया धमकाया और कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी भूमि है, इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी ज़मींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार अवश्य बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन ज़मींदार ने बहुत धमकाया और बक्सा पाकर ज़मींदार बहुत खुश हुआ। मगर किसान का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। जमींदार की अब चांदी ही चांदी हो गई थी। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे 80 गुना पाकर खुश हो जाता था। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को बक्से की सच्चाई पता करने के लिए जांचने व परखने के लिए भेजा। वहाँ जो उसने बक्से का जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी बातें उसने सच्ची सच्ची बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकालते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती प्रार्थना की पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री बहुत मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने बक्से के साथ साथ
मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो गया। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी ज़मीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80,000 राजा निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे इस राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को ज़मीन में ही गड़ा रहने देता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो भी करें सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी में।